दहशतगर्दी और दुनिया का डर। भाई आखिर ये है क्या जो इतना डर मचा हुआ है, इतना आतंकवाद हमारे आमने सामने हो रहा है? क्या ये नॉर्मल है या ये यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का हमको कोई इशारा है? तो मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी स्पिरिचुअल गाइड अमायरा, और मैं आज आपको बताऊंगी कि आखिर ये यूनिवर्स हमें कोई इशारा देना चाह रही है। ये जो आतंकवाद हमारे आसपास चल रहा है, जिससे हमारी सबकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम इम्पैक्ट हो रही है, डे टू डे लाइफ भी हमारी प्रभावित हो रही है, राइट? और हम ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कहीं ना कहीं कि क्या हम इस मुसीबत के साथ ही आगे बढ़ेंगे, राइट? उसी के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा या हम इसके लिए कुछ और कर सकते हैं, राइट? तो वो मुसीबत जिसकी मैं आपसे स्पेशली यहाँ पे बात करना चाहती हूँ आज, वो है आतंकवाद, दहशतगर्दी, है ना, और दुनिया का डर। इसने हमारी सबकी जिंदगी में पूरी तरह से भूचाल ला करके रख दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए? आखिर हम क्या करें? ब्रह्मांड का इशारा क्या है आखिर, है ना? ये चर्चा में क्यों है आजकल इतना ज्यादा? दुनिया में कितना तनाव बढ़ रहा है, आतंकी घटनाएं हो रही हैं, और ये जो खबरें फैलती हैं इससे रिलेटेड, उससे डर कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आखिर इसका क्या मतलब है? और इन सब के ऊपर हमारे जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो भी हमारे को यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देते हैं, उसका क्या नजरिया है उस बारे में बात करते हैं। तो कौन सी ऐसी अदृश्य शक्तियां दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रही हैं? ये हमें आध्यात्मिक रूप से आखिर क्या सिखाना चाह रहा है? ये समय जो चल रहा है ना, ये हमें क्या बताना चाह रहा है? और आने वाला समय भी जो है वो कैसा होने वाला है? शांति, एकता या डर से निपटने के लिए हम कौन कौन से जो तरीके हैं, या ऐसा कौन सा काम है जो ब्रह्मांड के पक्ष में होगा? तो आइए इन सबको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास एक तरीके से। तो आज की जो दुनिया है ना, उसमें बहुत अजीब सा माहौल बना हुआ है। न्यूज चैनल खोलो तो कहीं ना कहीं दहशतगर्दी की खबरें हैं, वॉर की खबरें हैं, बॉर्डर पर तनाव चल रहा है। सोशल मीडिया पर तो जैसे ना डर का जिक्र, क्या मतलब, एकदम साया मंडरा रहा हो ऑल द टाइम। अभी हाल में जो है आपने देखा कि कश्मीर के अंदर पहलगांव में एक आतंकवादी घटना हुई, राइट, जो बहुत ज्यादा दिल दहलाने वाली थी। उसकी तस्वीरें तो मानो आप देख भी नहीं सकते हो। ऐसा था कि देखते ही आपको लगने लगता था कि ये हमारी आंखों के सामने से हटा लिया जाए, क्योंकि आपका मन, आपकी आत्मा रोने लगती है ऐसे सीन देख करके। और मन में बार बार सवाल भी आता है कि आखिर ये सब कब खत्म होगा, है ना? और खत्म होगा कि भी नहीं होगा? भारत हो या दुनिया का कोई भी और कोना हो, ये जो डर है और ये जो बेचैनी है, ये हर किसी के दिल में घर कर चुकी है। लेकिन क्या ये सिर्फ इंसानी गलतियों का नतीजा है, या यूनिवर्स हमें कुछ बहुत ही बड़ा, बहुत ही डीप कोई मैसेज देना चाह रहा है यहाँ पे? तो आइए मैं टैरो कार्ड्स और ज्योतिष की नज़र से आपको इस सीक्रेट को समझाती हूँ, और ये मदद करूंगी आपको जानने में कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। ये जो वक्त है हमारा, जो इतना डर वाला सा माहौल है, या इतना बोल सकती हूँ बहुत ही सेंसिटिव टाइम जो चल रहा है, क्या ये हमें कुछ सिखाने आया है? हम इससे क्या सीखने वाले हैं? लेकिन पहले समझते हैं कि भाई आखिर दहशतगर्दी क्यों है इतनी चर्चा में आजकल, खास करके आजकल के टाइमिंग में क्यों बढ़ी हुई है? तो चाहे छोटी मोटी घटनाएं हों या बड़ी आतंकवादी हमले हों, दहशतगर्दी का नाम सुनते ही क्या होता है? दिल की धड़कन बढ़ जाती है। भारत में क्या होता है, अक्सर कश्मीर सीमा के ऊपर हमने तनाव हमेशा सुना है, या फिर आप ग्लोबल टेरर नेटवर्क की बात कर लो, वो भी हम सुनते ही रहते हैं। न्यूज़ हो गई, सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, उसमें तो जैसे खबरें आग की तरह फैलती हैं आजकल की डेट में, है ना? लेकिन सिर्फ ये घटनाएं ही नहीं है, इनका डर भी हमें जकड़ लेता है। कोई भी आप न्यूज़ सुनते हो, कहीं ना कहीं आपका फियर तो उसमें ग्रो करने लगता है ना, और लोग सोचने लगते हैं कि क्या हम सुरक्षित हैं? देन क्वेश्चन मार्क इन रियल, कि आर वी रियली सेफ? और क्या भविष्य में और हालात बिगड़ जाएंगे? एक नेगेटिविटी घर कर जाती है कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर। और ये जो है सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, बल्कि ये जो प्रॉब्लम है, ये हमारी ना होकर के वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। आज हमारे साथ में हो रहा है, कल को किसी और के साथ में भी हो सकता है। लेकिन ये जो डर है ना, ये सिर्फ बाहर की दुनिया का नहीं होता, बल्कि हमारे मन का भी होता है। टैरो कार्ड्स और ज्योतिष कहते हैं कि भाई ये जो वक्त है, ये एक बड़े बदलाव का है। कार्ड्स एक बड़े चेंज की तरफ इशारा कर रहे हैं। ब्रह्मांड हमें पुराने ढर्रे तोड़ने और नई सोच को अपनाने के लिए इशारा दे रहा है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होने वाला, है ना? तो चलिए टैरो की मदद से समझते हैं कि ये सब जो है वो क्यों हो रहा है। टैरो कार्ड्स आखिर क्या कहते हैं इसके बारे में? तो टैरो कार्ड्स जो हैं वो मैजिकल मिरर भी होते हैं, जो हमें दुनिया की ऊर्जा और छिपे हुए संदेश दिखाते हैं। दहशतगर्दी और डर के इस माहौल को समझने के लिए कुछ खास जो है कार्ड्स वो सामने आते हैं, और ये कार्ड्स कौन कौन से हैं और इनमें क्या मैसेज छिपा है, चलिए इसको समझते हैं हम। सबसे पहले अगर मैं देखूं
कि भाई आखिर चल क्या रहा है, तो मेरे पास जो कार्ड यहाँ पर आया है वो कार्ड आया है दी टावर का। तो दोस्तों ये कार्ड तब आता है जब पुरानी चीजें अचानक से टूट जाती हैं। दहशतगर्दी पुराने जो है और विश्वासों को, सिस्टम को और सुरक्षा के भ्रम को तोड़ रही है। यहाँ पर ये ब्रह्मांड का अपना तरीका है ना, यूनिवर्स का भी तो अपना वे होता है आपको सिखाने का, हमें जगाने का, कि जो पुराना है वो अब काम नहीं करेगा। नई शुरुआत के लिए पहले पुराना ढांचा गिराना जरूरी होता है। अगर आपको कोई नए तरीके का घर चाहिए और पुराने तरीके से बना होगा तो फॉर श्योर आपको पहले उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी आप नया क्रिएट कर पाओगे। सेम तरीके से यहाँ पे यूनिवर्स भी हमें ये मैसेज दे रही है कि आपको जो है पुरानी चीजों को यहाँ पे छोड़ना होगा और नई चीजों को अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे तभी बदलाव आएगा, तभी कोई सुधार जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। अगला कार्ड जो मेरे पास में यहाँ पे आता है वो है द डेविल का। जी हाँ, अगला कार्ड है द डेविल का और ये कार्ड बताता है डर, लालच और गलत रास्तों का जो है मैसेज देता है, उसका प्रतीक है। तो दहशतगर्दी के पीछे कहीं ना कहीं इंसानी डर है और सत्ता की भूख भी है। टैरो कहता है कि हमें अपने अंदर के डर को समझना ही होगा, तभी हम बाहर के डर से निपट पाएंगे। इसे हमें समझना होगा कि भाई हम क्यों डर रहे हैं, उससे उसका स्पेसिफिकली कारण ढूंढो, राइट। अगर मैं उसके कारण को ढूंढने पे जाती हूँ तो अगला कार्ड जो हमारे पास में आता है वो है द स्टार का। हर अंधेरे के बाद क्या है, एक उम्मीद की किरण आती है। ये कार्ड कहता है कि ये मुश्किल वक्त हमें एकजुट होने, शांति चुनने और प्यार की ताकत को समझने का मौका दे रहा है। आपस के मतभेदों को भूलना होगा। ब्रह्मांड हमें बता रहा है कि डर से नहीं बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना है आपको, राइट। तो ये जो टैरो कार्ड है, ये इनका जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है कि दहशतगर्दी का जो ये दौर है ये एक ब्रह्मांडीय सबक है, यानी कि यूनिवर्स आपको एक लेसन सिखा रही है। और वो सबक क्या है कि डर को जो है गले लगाने की बजाय हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। ये वक्त पुरानी सोच को छोड़ करके नई बेहतर दुनिया बनाने का है। और एस्ट्रोलॉजी इसमें क्या कहती है, टैरो ने तो हमें बहुत खूबसूरती से समझा दिया कि पुरानी चीजें टूटेंगी, नई चीजें तभी बिल्ड कर सकते हो आप, और डर को छोड़ना होगा तभी जो है, और एकजुटता को अपनाना होगा। अब एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी बात करते हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो भाई ज्योतिष हमको बताता है कि ग्रहों की जो चाल है ना वो हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर रही है। तो इस वक्त के अंदर कुछ खास ग्रहों की हलचल जो है उसने दहशतगर्दी और डर के माहौल को बढ़ा रखा है, और उसको समझने में हम मदद लेंगे अपने प्लैनेट्स की। अब मैं बात करती हूँ प्लूटो की। प्लूटो अगेन एक प्लैनेट है यहाँ पे जो एक्वेरियस में है इस टाइम। प्लूटो एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा प्लैनेट है जो पुरानी चीजों को तोड़कर नया बनाता है। 2023 से जो है ये एक्वेरियस राशि के अंदर बैठा हुआ है, जो सामूहिक सोच, टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो ये दहशतगर्दी के पीछे जो है नई तकनीकों जैसे साइबर टेररिज्म हो गया। आप देख रहे थे कि अभी साइबर अटैक जो है हम लोगों के ऊपर हो रहा है। आजकल लोग आपको डायरेक्टली तो तलवार लेकर के मारने नहीं आते हैं, आपके पास में कोई लिंक भेज देंगे, आपने खोला और आप देखिए लूट गए, बर्बाद हो गए, ऐसी फीलिंग आती है, राइट। तो ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि प्लूटो जो है वो एक्वेरियस में है, जो टेक्नोलॉजी को लेकर के ही नई चीजें लाने में लगा हुआ है। लेकिन हमें जो है यहाँ पे करना क्या है, हमें एकजुट होना है, एक दुनिया बनानी है, और प्लूटो का एक्वेरियस में होना हमें वो मौका भी दे रहा है कि हम सब मिलकर के साथ में आ जाएं। प्लूटो के बाद जो दूसरा प्लैनेट है जो हमें ये संकेत दे रहा है वो है मंगल। जी हाँ, मार्स, यानी और वो भी मार्स की उल्टी चाल। मार्स क्योंकि रेट्रोग्रेड है, मंगल ग्रह जो है वो क्या करता है, झगड़े, आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो स्ट्रेंथ होती है, आपकी ऊर्जा का प्रतीक होता है। और जब ये उल्टा चलता है तो 2024-2025 में ऐसा ही देखने को हमको मिल भी रहा है। तो क्या होगा, गुस्सा, टकराव बढ़ेगा, लेकिन साथ ही ये हमें शांति और समझदारी में समाधान ढूंढने के लिए भी मदद करता है। उसकी भी एडवाइस कहीं ना कहीं तो मंगल दे ही रहा है ना भाई कि ये वक्त जो है वो पुराने गुस्से को छोड़कर शांति की राह चुनने का है। राहु केतु की जोड़ी की बात कर लेते हैं अब एक बार हम। भाई राहु भ्रम और अचानक बदलाव लाता है, जबकि जो केतु है वो पुराने कर्मों का हिसाब लेता है। इनका जो राशि परिवर्तन है जो कि 2025 में मीन और कन्या में हमें जो है हो रहा है, और ये हमें सिखा रहा है कि डर और हिंसा का जवाब जो है वो आध्यात्मिक समझ और एकता से देना है आपको। एस्ट्रोलॉजी का जो संदेश है, एक तरीके से जो मैसेज है वो क्या है कि ग्रह साफ कह रहे हैं कि जो वक्त है ये बदलाव का है। ये जो दहशतगर्दी और डर हमें पुराने कर्मों का जो है हिसाब किताब चुकाने पे लगा हुआ है और एक नई सोच को अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट। तो अब आपके मन में भी सवाल होगा ना कि भाई आने वाला वक्त जो है वो क्या लेकर के आएगा, ऐसा क्या करें, आखिर क्या बनेगा आने वाले समय में। तो टैरो और ज्योतिष यानी कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही कहते हैं कि ये जो मुश्किल वक्त है ये एक नई शुरुआत का रास्ता खोल रहा है आपके लिए।
आने वाले सालों में कौन से रास्ते और काम जो है वो ब्रह्मांड के पक्ष में होंगे। खास करके अगर मैं बात करूं भारत के युवाओं के लिए, तो उनके लिए क्या नए मौके आने वाले हैं। तो आइए अब इसको समझेंगे हम यहाँ पर। शांति और एकता के लिए जो है हमें काम करना है। क्या करें ऐसा? कम्युनिटी डायलॉग हो गया, मेडिटेशन हो गए, ग्रुप मेडिटेशन हो गई, शांति मार्च हम निकालते हैं। ऐसे काम जो आप देखेंगे कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। टैरो का जो 10 स्टार का कार्ड होता है ना, वो ये बोलता है कि जब लोग जो हैं अब डर की बजाय उम्मीद चुनने वाले हैं आने वाले समय में। तो करियर के भी आपको नए अवसर मिलेंगे। करियर किस में मिल सकता है आपको? जैसे पीस बिल्डिंग एक्टिविटीज होती हैं, सोशल वर्क हो गया, एनजीओ नए नए खुलेंगे, आप देखेंगे आप एनजीओ से जुड़ सकते हैं, उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। भारत में खास करके स्पेशली मैं बोलूंगी कि जो हमारे ग्रामीण और शहरी इलाके हैं उसमें एकता के लिए काम करने वालों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी आने वाले समय में। अब हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य और हीलिंग की। तो भाई क्या करें ऐसा? तो आप इसके लिए योगा कर सकते हैं, माइंडफुलनेस से थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को जिए, कोई थेरेपी ले सकते हैं, जिससे जो है आपको डर और तनाव से निपटने में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगला कार्ड है द मून का। अब द मून का कार्ड क्या कहता है हमको? ये कहता है कि लोग जो है वो अपने अंदर की बेचैनी को समझने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। और करियर की अगर मैं बात करूं तो कौन से और नए करियर आ सकते हैं? साइकोलॉजी, काउंसलिंग हो गया, हॉलिस्टिक हीलिंग हो गई, भाई जैसे रेकी है, आयुर्वेदिक हो गया। आयुर्वेदा भी आगे आने वाले समय में बहुत तेजी से मैं बोल सकती हूँ इसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। भारत में जो है हमारा वो मानसिक स्वास्थ्य अब टैबू नहीं रहा है। मतलब लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ, आई एम मेंटली नॉट फेल्ड, आई एम मेंटली गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। तो ये जो फील्ड है ना, मैं बोल सकती हूँ कि ये युवाओं के लिए बहुत सुनहरा मौका लेकर के आ रही है, क्योंकि अगर हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि वी आर गोइंग थ्रू अ मेंटल इलनेस, तो उसका इलाज भी तो चाहिए। उसका इलाज आयुर्वेदा से मिल सकता है, हीलिंग से मिल सकता है। तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सारी मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की और साइबर सिक्योरिटी की। इसमें क्या कर सकते हैं भाई? साइबर टेररिज्म और डेटा सिक्योरिटी अब बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है, राइट? तो उसमें हमारी क्लैरिफिकेशन अगर मैं लेती हूँ तो कार्ड आता है द मैजिशियन का। और ये कार्ड कहता है कि टेक्नोलॉजी में स्किल्स सीखना जरूरी है। और सच बात भी है ना, बिना स्किल सीखे टेक्नोलॉजी का हमें क ख भी नहीं पता होता। तो किस तरीके के करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे को फ्यूचर में मिल सकती हैं? साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में, डेटा एनालिसिस की जॉब्स हो गई, जैसे फील्ड में जॉब्स भी इसके अंदर फील्ड में भी जॉब्स काफी सारे बढ़ जाएंगे। तो भारत में जो है वो टेक हब जैसे बैंगलोर है, अपना हैदराबाद है, इसमें और ज्यादा मैं बोल सकती हूँ अपॉर्चुनिटीज और जो है करियर ओरिएंटेड चीजें आपके लिए देखने को मिलेंगी। आध्यात्मिक और कम्युनिटी की लीडरशिप को इसमें क्या कर सकते हैं हम? अब लोग जो है क्या है, अब बड़े नेताओं से ज्यादा लोकल लीडर्स पे भरोसा करने लगे हैं। भाई उन्हें लगता है बड़ा नेता हमारी क्यों सुनेगा, तो जो लोग आपके पास नियर बाय में है वही आपके लिए काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लैरिटी में कार्ड भी आता है दी हायरोफेंट का। और ये कार्ड कहता है कि आध्यात्मिक और सामुदायिक नेतृत्व यानी कि लीडरशिप अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। और ये किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज लाएगा भाई? ये कम्युनिटी से रिलेटेड हो गया, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्पिरिचुअल कोचिंग हो गया, लोकल गवर्नेंस हो गया, इस तरीके के रोल्स को बढ़ाएगा। खास करके छोटे शहरों और गांवों में ये काम बहुत ही ज्यादा जोर पकड़ने वाला है। भारत के युवाओं के लिए एक बहुत ही खास संदेश वो क्या है? तो भारत के युवा जो है इस वक्त एक अनोखे मोड़ पर खड़े हैं। दहशतगर्दी और डर का माहौल हमें डराने की बजाय हमें और मजबूत बना सकता है। तो टैरो और एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि भाई ये जो वक्त है ये अपने अंदर की ताकत को जगाने का है। तो चलिए अब कुछ आसान से टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो बताती हूँ। आप क्या कुछ कर सकते हैं? मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, रोज 10 मिनट जो है वो शांत बैठकर अपने मन को शांति दीजिए। और ये क्या होगा, जब आप ध्यान लगाते हैं ना तो ये आपके डर को कम करता है। दूसरा क्या कर सकते हो आप कम्युनिटीज बनाओ, है ना, अपने दोस्तों की, परिवार की, पड़ोसियों के साथ मिलके छोटे छोटे से ग्रुप्स बना लो जहाँ पे आप पॉजिटिव बातें करना शुरू करो, राइट? नई स्किल्स सीखो, टेक्नोलॉजी हो गया, हीलिंग रिलेटेड हो गया, कम्युनिटी का वर्क हो गया, इनसे जुड़े नए नए स्किल्स आपको सीखने चाहिए क्योंकि ये आपके फ्यूचर में आपके बहुत काम आएंगे। आपने अपने डर को भी समझना है, राइट? तो टैरो की तरह जो है अपने डर को लिखो। जैसे हम टैरो के अगर कोई कार्ड का मीनिंग शुरू में सिखाते तो हम बोलते हैं लिखो उसको। ऐसे ही अगर आपको किसी चीज से डर लगता है उसको लिखना शुरू करो और समझो कि आखिर वो आ कहाँ से रहा है ना, उसका ओरिजिन क्या है। तो इससे क्या है, आपका जो डर है वो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कम होना शुरू हो जाएगा। अब हमारी आज की जो इस लेसन की हमारी वीडियो की आखिरी बात क्या है? ब्रह्मांड का भरोसा, यानी कि यूनिवर्स का जो भरोसा है। दहशतगर्दी और डर का ये जो दौर है ये डरावना आपको लग सकता है, लेकिन टैरो और एस्ट्रोलॉजी हमें ये याद दिलाते हैं कि हर अंधेरे के बाद क्या आता है?
उजाला, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ब्रह्मांड भी जो है हमें एकजुट होने के लिए एक नई उम्मीद दे रहा है, शांति की राह दिखा रहा है। भारत का जो युवा है, ये जो वक्त है ना, तुम्हारा डरने का नहीं है। ये डर को हावी होने देने की बजाय अपने अंदर की ताकत और ब्रह्मांड के संदेश को जो है सुनने का है कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है, उसको सुनो। और वो मैसेज क्या है? शांति, एकता और उम्मीद है कि एक नई दुनिया बनाएंगे जिसमें जो तुम्हारा रोल है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो तैयार हो जाओ आप, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो बिल्कुल आपके सपोर्ट में है, आपके साथ है। राइट? तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं आपको क्लैरिटी दूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं।